Hello everyone, welcome to Exact BPSC. We are here to cover the top 50 MCQ of BPSC. इससे पहले मैंने दो पार्ट अभी अपलोड किया है, ये आपका थर्ड पार्ट है. दिस क्वेश्चन आर मोस्ट प्रोबेबली फ्रॉम द हिस्ट्री आइदर इन द पॉलिटी, जो कि आपको बिहार बीपीएससी की जो 67th है, बीपीएससी की जो 67 बीपीएससी होने वाली है, उसमें ये बहुत रेलिवेंट होंगे ये सारे मतलब कि पॉइंट्स. तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आए. मैं अपना बेस्ट देने का कोशिश करूंगा. सो लेट्स बिगिन विद दैट. द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट, फॉर हाउ मच टाइम डिड द फाहियान स्टेड इन पाटलिपुत्रा. फाहियान कौन थे? फाहियान थे चाइनीज ट्रेवलर, जो कि नालंदा यूनिवर्सिटी में आए थे स्कॉलर के लिए, मतलब पढ़ाई करने हेतु, ज्ञान प्राप्ति करने हेतु. कितने साल रहे थे? तो ये 3 साल की टाइम उन्होंने स्पेंड किया था. आगे बढ़ते हैं. अंडर हुज रिजाइन डिड द फाहियान विजिटेड द यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा. किसके काल में, मतलब किसके साम्राज्य या फिर किसके राज्य मतलब जो राजा थे वो किसके टाइम में ये मतलब फाहियान जो थे नालंदा यूनिवर्सिटी को विजिट किए थे? तो वो थे चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, सॉरी, डोंट कंफ्यूज विद दैट चंद्रगुप्त मौर्य एंड ऑल. ये अलग थे और ये अलग है. आगे बढ़ते हैं. When did the Chinese traveler Ai Xiang comes to Bihar? It is in the 673 AD. And you know Domini, okay? और BC मतलब बिफोर क्राइस्ट. बिफोर क्राइस्ट मीन्स द, इससे मतलब जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले. अब बात करते हैं. विच रूलर पॉपुलराइज द महाबोधि ट्री ऑफ गया? शशांक. महाबोधि ट्री ऑफ गया को किसने पॉपुलराइज किया था? तो शशांक ने किया था. हु एस्टेब्लिश द पाल डायनेस्टी? पाल डायनेस्टी के संस्थापक कौन थे? तो गोपाल थे. हु फाउंडेड द विक्रमशिला यूनिवर्सिटी? विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को किसने बनाया था? तो धर्मपाल थे. धर्मपाल. और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को भी और नालंदा यूनिवर्सिटी, अगर दोनों को देखा जाए तो बर्बाद करने वाले कौन थे? बख्तियार खिलजी. ठीक है. नालंदा यूनिवर्सिटी को बनाने वाले कौन थे? तो कुमार गुप्त थे. ओके, कुमार गुप्त थे. आगे बढ़ते हैं. रूलर ऑफ विच डायनेस्टी फाउंडेड द विक्रमशिला यूनिवर्सिटी? पाल. विक्रमशिला यूनिवर्सिटी बिहार में कहाँ है? तो आज के डेट में ये भागलपुर में है. ठीक है. इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मॉडर्न बिहार वाज विक्रमशिला यूनिवर्सिटी लोकेटेड? दैट इज अगेन भागलपुर. ठीक है. आगे बढ़ते हैं. विच रूलर एस्टेब्लिश्ड अ विहार इन उदंतपुरी? ठीक है. उदंतपुरी को आज के डेट के बिहार शरीफ से जाना जाता है, जो कि गोपाल ने ही किया था, जो संस्थापक थे पाल डायनेस्टी के, पाल वंश के. आगे बढ़ते हैं. व्हाट इज द कैपिटल ऑफ करनात रूरल ऑफ मैथिली? दैट इज द सिमरावगढ़. ओके. मिथिला मैथिली मतलब कि आज के डेट में जो आप मधुबनी का क्षेत्र देखते हैं उसको मिथिला बोला जाता है. बहुत ही प्यारी भाषा है, बहुत मधुर वाणी है बिहार की. और बता दूं कि यूपीएससी जैसे प्रमुख एग्जाम में मैथिली सब एक लैंग्वेज पेपर या फिर ऑप्शनल पेपर भी हुआ करता है. तो ये हमारे बिहार की सभ्यता संस्कृति को भी प्रदर्शित करती है. आगे देखते हैं. व्हेन वाज द टर्क रूल एस्टेब्लिश्ड इन बिहार? इट इज इन 1198. हु डिस्ट्रॉय द नालंदा यूनिवर्सिटी? नालंदा यूनिवर्सिटी एज वेल एज विक्रमशिला यूनिवर्सिटी ऑफ भागलपुर. किसने बर्बाद किया? तो बख्तियार खिलजी ने किया था. और बता चुका हूँ नालंदा यूनिवर्सिटी को बनाने वाले कुमार गुप्त और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को बनाने वाले गोपाल वंश के राजा थे. आगे बढ़ते हैं. was the capital what was the capital of बिहार during the तुगलक रूल? बिहार की कैपिटल कहाँ थी तुगलक रूल के समय? तो बिहार सिर्फ, जिसे उदंतपुरी भी बोलते हैं. हु नेम्ड बिहार एज सच? टर्क्स. हु नेम्ड बिहार एज सच? तो टर्क्स ने दिया था. विच was the tribal dynasty to have ruled over बिहार? ट्राइबल डायनेस्टी मतलब चेरो. मतलब ट्राइबल मतलब जंगल में जो व्यतीत करते हैं, जिसको आप आज के डेट में, सॉरी टू से बट डोंट टेक इट अदरवाइज, ट्राइबल जो कि एसटी पीपल होते हैं, शेड्यूल ट्राइब्स में जिनको रखा गया है, जो आदिवासी लोग होते हैं, उनको बोला जाता है चेरो. ठीक है. हु फाउंडेड द उज्जैन डायनेस्टी इन द भोजपुर? दैट इज शंतन सिंह. ओके. आगे बढ़ते हैं. whom did बाबर अपॉइंट एज एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ बिहार आफ्टर डिफ्टिंग इब्राहिम लोदी? देन इट इज जलाल खान. देखिए, ये जो भी क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ वो ऑनलाइनर ही है, ज़्यादा इस पर रिसर्च करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज जो पीटी जो होते हैं बिहार में बहुत डायनेमिक होते हैं. उससे फैक्चुअल क्वेश्चंस मतलब कि आप रटने वाले क्वेश्चंस ही पूछेंगे. आप सोचोगे कि समझ के जाके लिख दे, इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल, क्योंकि वो कुछ भी पूछ सकते हैं. देखो यार, 150 क्वेश्चंस होते हैं मिनिमम. अगर आप 120 बना के आते हो देन यू विल बी ऑन सेफर साइड. बहुत लोग 110 की भी मानते हैं, ठीक है, बट एक होता है ना कि हाई कॉन्फिडेंस में रहते हैं. तो 150 में 120 नंबर लाना, जो कि नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होती है, हायर से हायर स्कोर करना होता है, तो ये एक टफेस्ट टास्क है. और ऐसा नहीं है कि बहुत ब्रिलियंट भी कोई होगा तो 150 में 150 वो बना के, या इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल. तो बेहतर है कि मैं जितना आपको बता रहा हूँ उस चीज़ों को सुनिए, अच्छे से मेमोराइज कीजिए, और उम्मीद करता हूँ एक दो बार अगर आप रिवाइज करेंगे तो ये चीज़ें आपके लिए फ्रूटफुल होंगी. फिर से रिपीट कर देता हूँ. हुम डिड बाबर अपॉइंटेड? बाबर का बेटा कौन? हुमायूं. हुमायूं का बेटा अकबर. ऐसे अकबर का बेटा जहांगीर. तो
जहांगीर का बेटा शाहजहां, शाहजहां का बेटा औरंगजेब, ठीक है। तो याद रखिएगा, एक पियर्स की प्रजा आती थी, पियर्स ऑफ की, तो उसमें भी ऐसा बताते थे ये, ठीक है। तो होम डिड बाबर अपॉइंट एज एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ बिहार आफ्टर डिफिटिंग इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी को हराने के बाद किसको एडमिनिस्ट्रेटर बाबर ने बिहार के लिए चुना था? तो जलाल खान थे। आगे बढ़ते हैं। हु एस्टेब्लिश्ड द सुर डायनेस्टी? सुर डायनेस्टी को एस्टेब्लिश करने वाले कौन थे? शेर शाह सूरी, ठीक है। शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ है? सासाराम, सासाराम बिहार में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हु गेव द टाइटल ऑफ शेर खान टू शेर शाह? शेर खान का टाइटल किसको दिया था? शेर खान जो टाइटल है शेर शाह को किसने दिया था? डेट इज मोहम्मद नुहानी। देखो यार, मैंने तो बहुत स्लाइड गंदा कर दिया, थोड़ा सा साफ कर देते हैं इसको। वेट, चलिए आगे देखते हैं। इन विच बैटल डिड शेर शाह डिफीटेड हुमायूं? किस बैटल में शेर शाह ने हुमायूं को हराया था? तो बैटल ऑफ चौसा है। एक इंटरेस्टिंग कहानी है कि जो शेर शाह के जो टोडरमल जो आप सुनते होंगे, टोडरमल एक्चुअली शेर शाह सूरी के ही दरबार में थे। अब बाद में वो मतलब कि अकबर के नवरत्नों में आए थे। तो इसकी एक लंबी कहानी है, वी आर नॉट गोइंग आउट ऑफ द बॉक्स, इसी में कंटिन्यू करते हैं। बैटल ऑफ चौसा की बात करते हैं, जिसमें कि शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराया था, ठीक है। हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई थी? लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिर के, ठीक है। किसके पिता थे? अकबर के ये पिता थे। हुमायूंनामा में इनके बारे में जिक्र है। वेयर इज द रिफॉर्मेशन ऑफ पटना बाई शेर शाह मेंशन्ड इन तारीके दाऊदी? ओके, आगे बढ़ते हैं। विच वाज द एडमिनिस्ट्रेटिव लेबोरेटरी ऑफ शेर शाह? ऑब्वियसली सासाराम, मकबरा वहां है तो वहीं से रूल करते थे ये। हु वाज द लास्ट अफगान रूलर ऑफ बिहार? दाऊद खान, दाऊद खान करानी। ओके, आगे बढ़ते हैं। वेयर इज द टॉम ऑफ शेर शाह? सासाराम पहले बोल चुका हूँ। वाज द फर्स्ट मुगल रूलर टू एड बिहार टू हिज एम्पायर? अकबर साहब ने। अलाउद्दीन खिल अकबर, ऐसा कुछ था ना, अकबर। चलो आगे देखते हैं। हु नेम्ड पटना एज अजीमाबाद? प्रिंस अजीम। पटना का नाम किसने अजीमाबाद रखा था? तो प्रिंस अजीम ने। वेयर डिड द इंग्लिश अटेम्प्ट टू सेट अप देयर ट्रेड सेंटर इन 1620 इन बिहार? तो वो जगह थी आलमगंज। व्हेन वाज द डच फैक्ट्री एस्टेब्लिश्ड इन बिहार? 1632। ये PYQs भी है, PYQs भी है 2020 में, इससे क्वेश्चंस भी आ चुके हैं। Which traveler has estimated the population of Bihar as 2 lakhs during the Mughal period? मैनरिक। ओके, ये एक ट्रेवलर थे जिन्होंने 2 लाख की मतलब कि बिहार की पॉपुलेशन के बारे में जिक्र किया था मुगल पीरियड में। विच नवाब ऑफ बंगाल मेड मुंगेर एज हिज कैपिटल? मीर कासिम, ठीक है, मीर कासिम। आगे बढ़ते हैं। और गन फैक्ट्री भी इन्हीं के देन है, जो आज मुंगेर में लोग इलीगल गन्स बनाते हैं, तो मीर कासिम ने ही वहाँ पे गन फैक्ट्री, और वो चाहते थे कि जिस तरह की गन्स है अंग्रेजों के पास, उस तरह की गन हम बनाएं। सुरा, जैसे सुना होगा, सुरा का मतलब होता है क्या? बारूद। सुरा, सुरा मतलब होता है बारूद। ओके। हु वाज द फर्स्ट ब्रिटिश ट्रेवलर टू कम टू बिहार? रैल्फ फिंच। हु वाज द फर्स्ट टू रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन बिहार? अली गौहर। why was गोलघर established in पटना? to store grains। गोलघर जो पटना में है, अंदर से पूरा खोखला है, उसके अंदर एक स्पेस है जिसमें कि आप अनाज को रखा जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं। why did मीर कासिम शिफ्ट his capital from मुर्शिदाबाद to मुंगेर? मीर कासिम ने कैपिटल को मुर्शिदाबाद से मुंगेर क्यों शिफ्ट किया? टू बी फ्री फ्रॉम द ब्रिटिश रूल। ये चाहते थे यार, देखो मीर कासिम थे, फिर से ये कहानी शुरू हुई थी ब्लैक होल ट्रेजेडी के समय से, जो सिराज उद्दौला थे वो रूल करते थे, ब्लैक होल ट्रेजेडी, रॉबर्ट क्लाइव, एक लंबा सा एक सीक्वेंस है, उतना आपको जान अभी मैं बताऊंगा तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो उस चीज़ों को छोड़ते हैं। सिंपल सी बात जानते हैं कि मीर कासिम साहब ने इसको मुंगेर। और आपने सुना होगा कि बैटल ऑफ बक्सर के बारे में, बैटल ऑफ बक्सर 1764 में हुई थी। और देखिए, इसमें थे मीर कासिम थे, फिर से शाह आलम टू थे, फिर से शुजा उद्दौला थे, अवध के थे ये, AWADH अवध, ठीक है। इन दोनों ने मिलकर लड़ी थी बैटल ऑफ बक्सर, अगेंस्ट किसके? वर्सेस ब्रिटिश, ठीक है। और ये बुरी तरह से हारे थे। फिर से अवध जो सालम टू थे उनको कि 26 लाख या समथिंग के सब ईयरली पेंशन पे इनको रख दिया गया था। तो देखो बोला जाता है कि जो बैटल ऑफ बक्सर जो हुई थी ना, वो एक रीजन है
कि अंग्रेजों का फ्लरिश करने का इंडिया में उस टाइम का, कि वो बक्सर, ये शायद वो चीज अगर जो हार गए, तो अंग्रेजों को पता चल गई कि ये कमजोर है, इनको हम तोड़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। Who was the governor general at the time of गोलघर was built? लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस आगे जाके पढ़ेंगे, कॉर्नवालिस कोड जो बना था, ठीक है, जिसकी तैयारी आप लोग कर रहे हैं सिविल सर्विस की, ये भी इन्हीं की देन है, लॉर्ड कॉर्नवालिस साहब की। कॉर्नवालिस कोड बनाया था, द रूल बाय द कोड, कॉन्स्टिट्यूशंस, एक विधि के द्वारा शासन, ठीक है। was the first English magistrate of Patna, Charles Francis Grand, okay, who gave the British the right to trade in salt in Bihar? मीर जाफर साहब ने, राइट टू ट्रेड ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब। सॉल्ट सत्याग्रह, डांडी मार्च, बापू, बहुत कॉमन चीजों को चुना कि जो कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब में कॉमन है, जो सब यूज करते हो, उसको हर घर में डेली यूज होने वाली चीज को उन्होंने एक मुद्दा बनाया कि इसके लिए लड़ाई करते हैं, जो हर कॉमन इंसान इसके लिए लड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। वेयर डिड मीर कासिम सेट अप द फैक्ट्री ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गन्स एंड कैनन्स? मैंने पहले भी बताया है कि मीर कासिम साहब ने पीछे मुंगेर में गन की फैक्ट्री एस्टेब्लिश की थी। कैनन्स मतलब तोप होते हैं, सुरा मतलब बारूद होता है, ओके। व्हेन वाज द बैटल ऑफ बक्सर फाउट? देखिए बताया था 1764, 22 सितंबर 1764 को। हु लेड द ब्रिटिश फोर्स इन बैटल ऑफ बक्सर? हेक्टर मुनरो, जीत हुई थी इनकी। Who was the owner of Patna based English factories in 1763? नवाब मीर कासिम, ठीक है। Who was the first important leader of revolt of 1857? कहाँ से भाई साहब? बिहार से। बिहार से 1857 में जो हुए थे, बाबू वीर कुंवर सिंह, आरा के रहने वाले थे, 80 के एज में भी वाल थी, 22 साल के नौजवानों वाली, 20-22 साल वाली, बहुत लड़ा और नहीं पकड़ पाए अंग्रेज इनको, नहीं हारे। मृत्यु भी हुई तो खुद से हुई, ये नहीं कि अंग्रेजों के कारण इन्हें मृत्यु प्राप्त हुई, चाहे फांसी दिए या फिर गन उनके गोलियों के शिकार हुए, नहीं। जीता जागता लेजेंडरी है बिहार के ये साहब, बाबू वीर कुंवर सिंह, द ह्यूज मुस्टैच, ओके, लंबी मूछों वाले। हु सेट अप द फैक्ट्रीज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गन्स एंड एमुनेशंस इन जगदीशपुर? अगेन बाबू वीर कुंवर सिंह की क्षेत्र जगदीशपुर, तो हर किशन सिंह का नाम आता है इसमें। हु सेट अप द फैक्ट्रीज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गन्स एंड एमुनेशन इन जगदीशपुर? तो भाई साहब कौन थे? हर किशन सिंह जी थे। एंड दोस्तों ये लास्ट स्लाइड है आज का, मैंने प्रॉमिस किया था 50 एमसीक्यू, तो खत्म करते हैं इसको। हु वाज द लीडर ऑफ 1857 अपराइजिंग इन पटना? 1857 का युद्ध जो चल रहा था, विद्रोह पटना में किसने करा था? पीर अली साहब ने, ठीक है। द किंग ऑफ विच प्रोविंस डिड नॉट अलाउ कुंवर सिंह टू एंटर हिज टेरिटरी? वो थे रीवा के किंग थे। कहाँ के किंग थे? रीवा के महाराज थे, जिन्होंने बाबू कुंवर सिंह को अपने टेरिटरी में आने से मना कर दिया था। आगे देखते हैं साहब। विथ विच इंग्लिश कैप्टन डिड कुंवर सिंह फाइट इन हिज लीन लीन लास्ट डेज? ओके, तो वो थे ली ग्रैंड। कौन थे? ली ग्रैंड। 48 इन विच बैटल हैड कुंवर सिंह हेल्प्ड नाना साहब? नाना साहब कहाँ? कानपुर, कानपुर, ओके। रानी लक्ष्मीबाई कहाँ? और रानी लक्ष्मीबाई कहाँ? रानी लक्ष्मीबाई झांसी, ओके। तो नाना साहब तो बैटल ऑफ कानपुर में है, ठीक है। Which English commissioner of Patna was helped by the landlords during the revolts of 1857? Which English commissioner of Patna was helped by the landlords during the revolt of 1857? William Taylor. William Taylor. When did the 1857 revolt begin in Patna? 1857 की क्रांति बिहार के पटना राजधानी में कब हुई थी? तो 3 जुलाई 1857। थैंक यू दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो, कुछ रिलेवेंट आपको मैं सिखा पाया होऊंगा। 67वीं बीपीएससी बहुत नज़दीक है। ये ऐसे क्वेश्चन है जो कि हर साल बीपीएससी में कहीं ना कुछ उम्मीद करता हूँ यार, मेरे एफर्ट से आपको अगर इससे 5 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन है, कुछ भी आपको मिल जाए तो ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। उम्मीद करता हूँ कि आपका बीपीएससी का पीटी अच्छे से हो, सब लोग ब्यूरोक्रेट बनिए, विकास को, बिहार के विकास में योगदान दीजिए, क्योंकि ये एक नई खून ही नए विकास को, नए बिहार के विकास की तरफ अग्रसर कर सकती है। बहुत सारे प्रॉब्लम से हमारा बिहार जूझता है, बारिश होती है तो साहब कीचड़ हो जाता है, लोग बारिश एंजॉय नहीं कर पाते हैं, करप्शन है, डेवलपमेंट नहीं है, और सबसे बड़ी बात है, सबसे बोलता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि मेरी बात आप तक पहुँच रही होगी, जातिवाद की पॉलिटिक्स, ये बिहार को बर्बाद करती जा रही है, गर्त में हम बर्बाद होते जा रहे हैं। पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, धूल है, गर्मी है, ट्रैफिक है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो आप आइए अफसरशाही में बदलिए देश दुनिया को, बिहार बदलेगा, देश बदलेगा, क्योंकि
हमारे भारत का एक छोटा सा अंग है, हमारे शरीर का कोई अंग भी खराब हो तो तकलीफ होती है। अच्छे से मेहनत करिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ आई एम साइनिंग ऑफ माई सेशन। थैंक यू। हैव ए गुड डे।